हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग? हेलो, हाय, नमस्कार, हर हर महादेव। पीछे की आई होप आप सब पीछे की वीडियोस देखते हुए आ रहे हो। डे वन से सीरीज में रहना ज़रूरी है क्योंकि हर वीडियो आपको पता है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, आधे में से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि आपको क्या टास्क करना है, डेली अपना चेक करना है नॉस्ट्रिल, किस नॉस्ट्रिल में से हवा ज़्यादा आ रही है। ठीक है, इसे कहते हैं स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान जो कि महादेव ने माता पार्वती को दिया था सफलता के लिए। तो अगर आपको उसको टेस्ट करना है कि भाई स्वर विज्ञान काम करता है रियल में, तो आपको क्या करना है, आप पहले दिया जलाते हो घर में, दिया जलाओ और उस अगर आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एयर ज़्यादा आ रही है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो आप लेफ्ट हैंड से माचिस उठाओ और दिया जलाओ। अगर राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो राइट हैंड से दिया जलाओ, राइट हैंड से माचिस उठाओ और दिया जलाओ। ठीक है, देखना आपका उस दिन का दिया और दिन के अकॉर्डिंग ज़्यादा देर तक जलेगा। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, आप भी करके देखना। और जब आप करके देखोगे और आपको रियलाइज होगा कि वो सच में ज़्यादा देर तक जल रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली स्वर विज्ञान पे भरोसा हो जाएगा। आपने सुना होगा, कहते हैं ना, साइंटिस्ट भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि जब आप खाना खाओ तो जब सोने जाओ तो लेफ्ट करवट लेके सो, लेफ्ट साइड में सो। उससे क्या होगा आपका, ये तो आपको पता नहीं होगा, बस ये पता होगा कि लेफ्ट साइड सोना चाहिए, उससे डाइजेशन अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड सोते हैं तो हमारा राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाता है, मतलब सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है। और सूर्य नाड़ी डाइजेशन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। सबसे अच्छी मानी क्या जाती है, सबसे अच्छी होती है। अगर आप खाना खा रहे हो और आपका लेफ्ट वाला नॉस्ट्रिल चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपको एसिडिटी हो जाएगी। एसिडिटी हो जाएगी। खाना खाना पचाने के लिए भाई हमें सूर्य नाड़ी की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि भाई मेरा लेफ्ट ना चल रहा है तो मैं खाना ना खाऊं क्या? खाओ, लेकिन आप अपना स्वर बदल सकते हो। बदल कैसे सकते हो? अगर आपको राइट स्वर चलाना है, मतलब सूर्य नाड़ी एक्टिव करनी है, तो आप लेफ्ट करवट लेके सो जाओ। अगर आपको चंद्र नाड़ी एक्टिव करनी है तो आप राइट करवट लेके सो जाओ। अब आप कहोगे कि अब मैं ऑफिस में हूँ तो क्या करवट लेता फिरूंगा? है ना, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आप नहीं करवट लेके सो सकते तो आपको क्या करना है, अगर आपको खाना खा रहे हो और लेफ्ट वाला नॉस्ट्रिल एक्टिव है, मतलब चंद्र नाड़ी एक्टिव है, तो आपको क्या करना है, उसको बंद कर देना है थोड़ी देर। थोड़ी देर में आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि आप अपने स्वर को कैसे बदल सकते हो। स्वर क्यों इम्पोर्टेंट है, स्वर चेक करना। आप कभी भी देखोगे पुराने जितने ऋषि मुनि वगैरह होते थे, वो कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट ठहरते थे और अपना स्वर चेक करते थे पहले, कि भैया स्वर चेक करते थे कि कौन सा साइड उनका जीवन से भरपूर है, प्राण है, संजीवनी है, शिव जागृत है या शक्ति जागृत है। कहते हैं चंद्र नाड़ी शक्ति होती है और जो सूर्य नाड़ी होती है शिव होता है, मतलब शिव और शक्ति आप में ही विराजमान है। कभी कभी आप देखो, खाना आपके हाथ से आप बहुत ही नॉमिनल बनाओ लेकिन खाना बहुत टेस्टी बन जाता है। कभी कभी खाना आप बहुत अच्छे से बना रहे हो, पूरा मसाले वसाले डाल के, बट खाने में टेस्ट नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे आपकी अगर चंद्र नाड़ी एक्टिव है, मतलब शक्ति साइड, तो आपका खाना बहुत अच्छा बनता है, टेस्ट आता है उसमें। और जब अगर आप राइट साइड एक्टिव है तो वो खाना जितना मसाले डाल दो उसमें टेस्ट नहीं आता है। ठीक है, तो जितने औरतों वाले काम होते हैं ना, उसमें आप देखोगे मैक्सिमम इसीलिए औरतों की, फीमेल्स की चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। चंद्र नाड़ी उनकी ज़्यादा एक्टिव होती है, सहन शक्ति सबसे ज़्यादा होती है,
पेशेंस, हर चीज में सबसे ज्यादा चंद्र नाड़ी, जितने भी वो दिमाग वाले काम होते हैं चंद्र नाड़ी करती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपना स्वर चेक करो, अगर चंद्र नाड़ी एक्टिव है तो पढ़ाई करो। उससे क्या होगा, आपको जल्दी और ज़्यादा जल्दी आप ग्रैब कर लोगे और उसको ज़्यादा दिन तक याद रख पाओगे। बीपी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मेल में देखी गई है। क्यों? क्योंकि सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है उनकी ज़्यादातर, और एग्रेसिव रहते हैं हमेशा, लड़ाई झगड़ा ज़्यादातर। अब तो फीमेल्स भी कर रही हैं, बट फिर भी मेल ज़्यादा करते थे। ठीक है, तो ये रीज़न होता है। अपनी स्वर पे अब ध्यान देना शुरू करो। आज का टास्क है कि अब आज से आपको डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, मिनिमम 21 टाइम्स। धीरे धीरे बढ़ाना, ऐसा नहीं कि आप कल से ही शुरू कर दो 21 टाइम्स, होगा ही नहीं आपसे। आप पहले धीरे धीरे बढ़ाओ, पहले 5 करो, फिर 7 करो, फिर 10 करो, ऐसे करके आपको 21 तक बढ़ना है, 21 तक जाना है। उससे क्या होगा, उससे आपके स्वर में बैलेंस आएगा। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी एक्टिव होना शुरू हो जाएगी, बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। एक्टिव तो वो होगी ही, लेकिन कोई ज़्यादा एक्टिव होगी, कोई कम एक्टिव होगी। तो आपको क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। ठीक है, आपको उसको बैलेंस करना है। इससे क्या होगा, आपका माइंड, बॉडी और सोल तीनों बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और एक बैलेंस लाइफ ही एक हैप्पी लाइफ कहलाती है। ठीक है, अब आप मुझे नीचे कमेंट में बताना कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा स्वर आपके लिए अच्छा रहेगा। और इन बिटवीन, इन बाकी के बचे हुए दिनों में मैं आपको यही बताऊंगी कि कौन से स्वर में कौन सा काम करना चाहिए। ठीक है, कौन से स्वर में कौन सा काम करना चाहिए, और देखना आपको उसकी जहाँ आदत पड़ गई, आपका हर काम जो भी करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। और कभी भी सुषुम्ना नाड़ी अगर आपकी चल रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि मेरे दोनों नॉस्ट्रल से सेम हवा आ रही है, तो उस टाइम पे कोई भी काम नहीं करना है आपको। 2 मिनट शांति से बैठ जाओ, कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, और करना ही है तो अफर्मेशन बोल लो उस टाइम पे, सुषुम्ना नाड़ी के टाइम पे। जब भी सुषुम्ना नाड़ी चले अफर्मेशन बोलो, ग्रैटिट्यूड करो। ठीक है, और बोलना किसमें अफर्मेशन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, कि मैं बहुत अच्छा आगे बढ़ रही हूँ, मैं इतना पैसा कमा रही हूँ। ठीक है, अब कल के वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगी कि कैसे आप ठीक कर सकते हो अपने ही सांसों के द्वारा, अपने सांसों के द्वारा। बट उससे पहले आपको मुझे नीचे कमेंट में बताना पड़ेगा कि आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी तो लिस्ट बनी हुई है कि मुझे ये बताना है। अगर कोई एक्स्ट्रा होगा तो मैं उसको अपने लिस्ट में ऐड ऑन कर लूँगी। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको अपना स्वर बैलेंस करना होगा, और बैलेंस कैसे होगा, डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। डन। आई होप आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थोड़ा सा काम का रहता है, अभी आपको पता है वेंडर ऐड हो रहे हैं मेरे प्रोजेक्ट पे। बहुत जल्दी 6 तारीख को हमारा प्लान है कि हम उसको लाइव कर देंगे। 6 तारीख को हम लाइव कर देंगे, तो आप उसे कहीं की भी बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल। आई होप आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, ईश्वर की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। जय सिया राम।